और अब खबर में आगे बढ़ते हैं। खबर आ रही है बंगाल से, जहां टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान के बाद सियासत गर्मा गई है। हुमायूं कबीर खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। जिसे रोकना हो वो रोक कर दिखाए। वहीं बाबरी के आंदोलनकारियों समेत हिंदू संगठनों में इससे भारी गुस्सा है, आक्रोश है। हिंदू संगठनों का कहना यह है कि अगर मुर्शिदाबाद में बाबरी बनाने की कोशिश की गई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। और एक बार फिर से 6 दिसंबर दोहराया जाएगा। तो दोनों तरफ से भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। हुमायूं की जिद और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं इसकी जो प्रतिक्रिया है। हिंदू संगठन बहुत गुस्से में है, आक्रोशित है, नाराज है। तो जो बात कही गई है, हुमायूं की जो जिद सामने आई है, उसको लेकर अब बहुत ज्यादा आक्रोश है। कई हिंदू संगठनों में कई हिंदू नेताओं को भी आपने सुना है, इस पर उन्होंने कठोर प्रतिक्रिया जाहिर की है। वहीं हनुमानगढ़ी के महंत है राजू दास। उन्होंने कहा कि इस देश में किसी भी कीमत पर बाबरी नहीं बनने देंगे। वो चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वहां का कोई विधायक हो, ये क्या है? इसको बोलते हैं त्रिशूल और इसको बोलते हैं माला। अगर साधु माला रखते हैं तो भाला भी रखना जानते हैं। अगर ममता बनर्जी बलात्कारियों को संरक्षण देना चाहते हैं, चोरों को, नीचों को, लुटेरों को संरक्षण देना चाहते हैं, तब वो बाबर की बात करेंगे। अगर मैं मानता हूं कि बाबर के लेकर अगर इस्लाम को मानने वाले अगर बाबर की बात करते हैं तो मुझको लगता है कि उनको इस्लाम के प्रति आस्था और निष्ठा नहीं है। यही ना मैं मानूंगा। भाई क्या इस्लाम में और कोई आदर्श नहीं है? बाबर ही आदर्श हो सकता है, औरंगजेब ही आदर्श हो सकता है, जिन्होंने लाखों माँ बहन बेटियों का इज्जत लूटा, कत्लेआम किया, मंदिरों को तोड़ा, मठों को तोड़ा, गुरुकुलों को जलाया। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी इसी खबर पर कुछ और जानकारी के साथ मौजूद हैं। प्रमोद, कुल मिलाकर जिस तरीके के बयान दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बाबरी का जिन्न एक बार फिर से जग गया है। हाँ, मध्य प्रदेश के संत तो ये कह रहे हैं कि बाबरी का विष है, उसका एंटीडोज हमारे पास है। एक हाथ में माला है, दूसरे में भैया इनके हाथ में भाला है। ये देख लीजिए, नारेबाजी मंदिर में नजर आएगी। भगवाधारी कह रहे हैं जहां जहां बाबरी बनेगी उसका हस्त अयोध्या जैसा होगा। ये साधु संत देखिए हाथों में माला और त्रिशूल लिए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ था वही होगा। ये इतने भड़के क्यों है? यदि मुर्शिदाबाद में बाबरी दूसरी बन रही है तो बनने दीजिए ना महाराज जी। ऐसे कैसे बनेगी साहब? क्यों? जिस प्रकार से बाबर आक्रांता था, उसने जिस प्रकार के राम जी के मंदिर को ध्वस्त करके उसने आधारशिला रखी, हाँ। उसको हमने विध्वंस करा। पुनः इस बारे में सोचना भी किसी के लिए पाप है और इसके लिए हम शस्त्र उठाएंगे। और बनी तो क्या करेंगे? बिल्कुल ध्वस्त करेंगे हम उसको। कहीं पर इंडिया में किसी अयोध्या वाली बाबरी जैसा हाल करेंगे क्या? बिल्कुल वैसे ही हाल होगा। बिल्कुल उसको तोड़ा जाएगा। अच्छा, बिल्कुल तैयार है? बिल्कुल जी, बिल्कुल तैयार। आपके पास तो माला के लिए माला नहीं, हमारे पास भाला भी है, शस्त्र शास्त्र दोनों का ज्ञान है। ओ, ये तो त्रिशूल वाले बाबा हैं। इसने बनाने की कोशिश करी हाँ। तो हम माला के साथ भाला चलाना भी जानते हैं। और ये जिस दिन भी वो जो हुमायूं कबीर है, हाँ। वो बाबर की औलाद है। मुझे ऐसा लग रहा है ये देश बाबर का नहीं है। ये देश जो है हमारे ये हिंदुस्तान है। ये शाहजहां और बाबर का देश नहीं है। ये यदि बनी तो क्या कर लेंगे महाराज जी? बनने ही नहीं देंगे। ये भारत देश है। किसी कीमत पे नहीं बनेगी। किसी भी कीमत पे नहीं बनने देंगे। बिल्कुल नहीं बनेगी। क्या जाएंगे? बंगाल जाएंगे फिर से? अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया है तो वो बना के दिखाए। और पूरे साधु संत चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल चेतावनी दे रहे हैं। और पूरे साधु संत हुमायूं कबीर सुन ले, भाला लेकर बंगाल जाएंगे, ये गारंटी से कह रहे हैं। वो बना अयोध्या जैसी कार सेवा करेंगे क्या? अयोध्या जैसी कार सेवा दूसरी बाबरी नहीं बनेगी। दूसरी बाबरी नहीं बनने देंगे। नहीं बनने देंगे। क्या भैया, ये बाबा जी तो भड़क रहे हैं, आप भी साथ हैं क्या इनके? जी बिल्कुल। दूसरी क्या बाबरी कर देंगे? भाला लेके जाएंगे वहीं। बंगाल जाएंगे पकड़े जाएंगे करने के लिए। पिट जाएंगे। राम जी के लिए कुछ भी करेंगे। पिट जाएंगे। पिट जाएंगे, क्या मर बात जाएंगे, कर रहे कुछ हो? भी करेंगे। जान भी देंगे। जान दे दोगे? मस्जिद नहीं बनने देंगे। बाबरी नहीं बनने देंगे? नहीं। अरे ये तो कह रहे हैं जान दे देंगे महाराज जी। बिल्कुल हमारे क्या? सारे कार्यकर्ता जान देने को तैयार हैं। अगर हिंदुस्तान में दूसरी बाबरी बनने की कोशिश करी इसमें धार तो है वो कि सब नहीं है? बिल्कुल धार है। इसमें भी धार है, हमारे मुंह में भी धार है। आप बिल्कुल चिंता ये मत बता करिए। दीजिए, बाबरी का जो विष फैल रहा है, इसका एंटीडोज है आपके पास? बिल्कुल एंटीडोस है। ये बना के तो दिखाए। वो बाबर की संतानें जो हैं, ये बाबर की संतानों का देश नहीं, ये हमारा देश है। ये साधु संतों का देश। क्यों आ गए दूसरी बाबरी की? अरे भाई
क्या जरूरत थी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने की? क्या मंदिर छोड़ के मस्जिद नहीं बन सकती थी? शर्म आना चाहिए उस बाबर के औलादों को और उस नक्कारे बाबर। की बार बंगाल जाएंगे, बिल्कुल बंगाल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। नहीं बनेगी दूसरी बाबरी नहीं बने। महाराज जी तो कह रहे हैं कि मैं तो तैयार हूँ। हम भी तैयार हैं साहब, सभी साधु संत तैयार हैं। अच्छा जी। पर वो तो कह रहा है कि जिसको जो करना वो कर लीजिए। कल उमा भारती ने ट्वीट किया तो जो टीएमसी के विधायक हैं हुमायूं कबीर, वो तो कह रहे हैं जिसको करना है वो कर लीजिए, जो दिखाया। बाबरी तो बनेगी बंगाल में। ये विदेशी आक्रांताओं का ब्लड जिनमें बह रहा है, ये इस प्रकार की बातें वही कर सकते हैं। हाँ। हिंदुस्तान में इस प्रकार की किसी गतिविधि को जन्म नहीं लेने दिया जाएगा। सनातन पुरजोर विरोध करता है। साधु संत वहां पर जाएंगे तलवार भाले लेकर के और इसका पुरजोर हासिल विरोध। कैसे करेंगे? अयोध्या वाली जैसा या फिर बिल्कुल बिल्कुल कुछ वैसे नया मॉडल देखा जाएगा? बिल्कुल उससे भी आपको अच्छा मॉडल देखने को मिलेगा। जिस नया मॉडल दिखाएंगे, बिल्कुल नए मॉडल दिखाएंगे। ए भाई इतना भड़क क्यों रहे लोग? सब साधु संत तो कह रहे हैं हम तो तैयार हैं। मंदिर ही बनना चाहिए हर जगह, मस्जिद नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना मंदिर की चाहिए? जगह पे, मंदिर की जगह पे। दरअसल पश्चिम बंगाल में एक तरीके से आप कह सकते हैं ये बाबरी इफेक्ट है। अगले साल राज्य में चुनाव होने हैं। राज्य में मुस्लिम वोटर 27 से लगभग 32% तक हैं। तो चुनाव में यहां अक्सर धार्मिक ध्रुवीकरण का खेल होता है। मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण से टीएमसी को लाभ मिलता है, हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण से बीजेपी को फायदा मिलेगा। गंभीर क्यों है बांग्लादेश में? आप समझिए इस मसले को। बांग्लादेश में दरअसल भारी राजनीतिक अस्थिरता है। बांग्लादेश में कुछ भारत विरोधी सक्रिय तत्व पश्चिम बंगाल की स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए यह मामला गंभीर हो जाता है। जिस लाइन पर यह बयान दिया जा रहा है और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, जाहिर तौर पर राजनीतिक दलों को तो इसका फायदा मिलता है। वो चुनाव में वोट की फसल काटते हैं, लेकिन इससे सामाजिक जो सद्भाव का ताना बाना है वो टूटता है। तो मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बनाने की यह बात कही गई और उसके बाद से यह बवाल हो रहा है।